हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनीश अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी सूरदास की पद तीसरा और चौथा पद्यांश की व्याख्या कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि किलकत काना घुटवन आवत, किलकत काना घुटवन आवत, मन में कनक नंद के अंगना बिंब पकड़वे धावत, कबहु नृकहर आप छाए को कर से पकड़न चाहत। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, कान्हा श्री कृष्ण भगवान, घुटवन मतलब घोंटुओं के बल आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण भगवान घुटुओं के बल आते हैं। मन में कनक मड़ियों से युक्त, कनक में सोना, नंद में से नंद बाबा, आंगन में से आंगना, बिंब मतलब परछाई, पकड़वे धावत पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो यहाँ देखिए सूरदास जी कहते हैं किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण भगवान घुटवन आते हैं और मड़ियों से युक्त सोने जैसे नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरकहर आप छाए को करसों पकड़न चाहत, कबहु कबहु तो वो अपनी परछाई को करमिस हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत तुय दतियां, पुन पुन तिया अबगाहत। किलकारी मारते हुए, हंसते हुए उनके आगे के दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। पुन पुन मतलब बार बार उन्हें वो दिखा देते हैं, खिलखिला देते हैं। कौन? श्री कृष्ण भगवान। कनक भूमि कर पग छाया, यह उपमा एक राजक। कनक मतलब सोने की, भूमि मतलब परत, पृथ्वी, भूमि, पर कर पग, पग में से पैर, छाया में से छाया, यह उपमा, यह दृश्य देखने में बहुत सुशोभित लगता है, सुंदर लगता है। यहाँ बोलेंगे कि यह कनक मतलब सोने जैसी भूमि पर पैरों की छाया, हाथ पैरों की छाया करके यह दृश्य देखने में बहुत सुशोभित लगता है, सुंदर लगता है। करे करे प्रतिमान प्रति, करे करे प्रतिपदा प्रतिमान, मन वसुधा कमल बैठ की सजावत। ऐसी प्रतिमान मतलब श्री कृष्ण भगवान की ऐसी बाल दशाओं को देखकर वसुधा में पृथ्वी भी कमल रूपी बैठ की सजा देती है। बाल दशा सुख नरक यशोदा, पुन पुन अब नंद बुलावत। बाल दशा, बाल में से बचपन की, दशा मतलब दशाएं, सुख मतलब सुखी, नरक मतलब देख कर, यशोदा यशोदा मैया, पुन पुन नंद बुलावत, पुन मतलब और बार बार, नंद मस नंद बाबा को, बचपन की बाल दशाओं को देखकर यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरातर अपनी आंचल, साड़ी का जो पल्लू होता है उसे आंचल बोलते हैं। आंचल तर ले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध प्यावत, और अपने अचरातर, अपने आंचल से ढाक कर सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण भगवान को यशोदा मैया दूध पिलाती। पद्यांश 4 में, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं मतलब श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। गाय मतलब गैयों को चराने जाऊंगा। यशोदा मैया से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हूँ। और वो कहते हैं प्रात मतलब सुबह, बल मतलब बलदाऊ, और संग मतलब साथ, जेहू मतलब जाऊंगा, और तेरे कहें मतलब तेरे कहने से बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तो यहाँ बताया गया है सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत। वो कह रहे हैं कि ग्वाल वाल जो उनके साथ चराने जाते हैं, ग्वाल लड़के, उनके सखा मित्र, और गायन मतलब गैयों के भीतर, नेको मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। वो कह रहे हैं कि ग्वाल बाल और गायन के भीतर बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैया आप तो वैसे ही संकोच कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। आज न सोवो मतलब सोऊंगा, नंद मतलब नंद बाबा की सौगंध, रैन मतलब रात, रहूंगो जागत। और वो कहते हैं कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूंगा।
और ग्वाल सब गाय गाय चराइयों मैं घर बैठो रहूं। और वो कह रहे हैं कि और ग्वाल वाल सब गाय चराएं। ग्वाल वाल मतलब उनके साथी मित्र हैं, वो गाय चराने जाते हैं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कौन कह रहा है? श्री कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात में जान में देहो। सूरदास जी कहते हैं कि फिर वो सुबह होते ही बोलते हैं कि आप सो रही हो माँ यशोदा, अब सुबह हो गई, मुझे जाने दो। ये आपकी व्याख्या है। सभी को राधे राधे। आगे संदर्भ कैसे लिखते हैं, संदर्भ हेडिंग डालोगे आप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हमने आपको समझाई दी है। अन्य कोई आपको प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।